जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप सभी का जो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाले बच्चों, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024-25 में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। ये बच्चों आप सभी का मॉडल सेट 1 होने वाला है 2024-25 का। ये बच्चों हमने खुद मॉडल सेट बनाया है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी जो भी क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, ये किसी ना किसी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ में मेरे प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉपी में नोट करने के बाद क्या करना है, आपको भी पता है बच्चों, क्या करना है, याद करना है, ठीक है, ना कि खाली कॉपी में लिखना है। तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा। चलते बच्चों बिना देरी के आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फटाफट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। तो किस क्रांति की देन है बच्चों, इसमें चार ऑप्शन आपका, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय क्रांति। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर आपका खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था। तो बिस्मार्क था बच्चों वो जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था, 1871 में, 1875 में, 1881 में, 1890 में। तो ये आपके बने थे बच्चों 1871 में। कब बने थे, 1871 में, यानी ऑप्शन नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत बांधों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है। तो ये किस दार्शनिक का है बच्चों, तो ये आपका था रूसो का। किसका था, रूसो का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से क्या पूछा गया है, किसके कल्पना आदर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो किसका आदर्श समाज की कल्पना की गई है बच्चों, तो फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। और अगर आपको पूछ देगा बच्चों कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो रूसो ने की थी, मैस्सिनी ने, वोल्टेयर ने, लेनिन ने। तो ये आपके किए थे बच्चों मैस्सिनी ने। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, खा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है आप सभी का, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुआ था। यानी बच्चों असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था, ठीक है। काकोरी कांड में, डांडी यात्रा में, चोरा चोरी हिंसात्मक घटना में, या जलियांवाला बाग की घटना में। तो कब वापस ले लिया गया था बच्चों, तो ये आपका चोरी चोरा हिंसात्मक घटना में। जब वहाँ हिंसात्मक घटना हो गया था बच्चों, उस दरम्यान में क्या कर लिया था महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, और यहाँ पे बच्चों 6 में ही आप सभी का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था महात्मा गांधी। अगर आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर उत्तर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 7 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी बच्चों, 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। और कौन सा महीना में, तो आपका ये जुलाई था, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी बच्चों, भगत सिंह ने, लाल हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों लाला हरदयाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चरित्र किया था। तो किसने किया था बच्चों, शुभजीत आचार्य ने, बांकिम चंद्र चटर्जी ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपका किए थे बच्चों अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर आपका गास हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी बच्चों, तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कौन किया था, अब्दुल गफ्फार खान, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइस का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है सभी से, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को पूछा है बच्चों नवीकरणीय संसाधन नहीं, यानी अनवीकरणीय आप सभी से पूछा है, ठीक है। तो नवीकरणीय किसको कहते हैं बच्चों, जिसको पुनः रीयूज, ठीक है, यानी दोबारा भी यूज कर सकते हैं, और जो समाप्त ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं बच्चों, जो समाप्त हो जाएगा, जो क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो जल संसाधन, कभी जल समाप्त होगा बच्चों, नहीं। पवन होगा,
हवा नहीं होगा। सौर ऊर्जा होगा, यानी सूरज का भी समाप्त होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या है बच्चों, एक दिन ना एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी का क्या लिखा है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। कोई भी बच्चों हमारे देश का मतलब कोई भी अगर समुंदर है, ठीक है, वहाँ महासागरीय संसाधन, तो कितना किलोमीटर के बाद उसका अधिकार नहीं होता है, तो 200 किलोमीटर के बाद उसका अधिकार नहीं होता है। 200 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो एरिया है बच्चों, वो किसका होता है, देश का अधिकार होता है, आप जिस देश में हो उसका, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। तो कितना बच्चों पठारी भाग है आपका, 43%, 27%, 30%, उसके बाद क्या बच्चों 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 27%। क्या हो जाएगा, 27%, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, जल, वायु, वन, हिम। यहाँ पे आप लोग देखिए हिम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम क्या होगा, सबसे अलग है, तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिम, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से क्या लिखा है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। तो कितने प्रतिशत लुप्त होने का खतरा है बच्चों, 10%, 20%, 30%, 40%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा, 20%, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, सदाबहार वृक्ष चीड़ की एक औषधि वनस्पति है जो किस राज्य में पाया जाता है। तो किस राज्य में पाया जाता है बच्चों, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषणीय के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता, या सभी की रक्षा करता और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह किसका कथन है। तो यह किसका कथन था बच्चों, महात्मा गांधी का, गौतम बुद्ध का, विनोबा भावे का, सुंदरलाल बहुगुणा का। तो ये था आपका बच्चों गौतम बुद्ध का, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है सभी का, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बच्चों महासागरों में पाया जाता है, 71%, 90%, 96.5% या 3.5% प्रतिशत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 96.5%, ठीक है। कहीं कहीं में आपको 97 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, ठीक है। कौन सा लाभ है बच्चों, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बच्चों क्या बहुउद्देशीय परियोजना का एक लाभ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घा बच्चों उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से क्या पूछा है कि पश्चिम राजस्थान में जल वर्षा संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो किस कारण से बच्चों कम हो रही है, वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बरमसिया जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर से बरमासी जल सुविधा से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अरे बच्चों अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बच्चों आप लोग के लिए इतना मेहनत करता तो आप लोग को इतना तो हक बनता है, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे बच्चों कक्षा 9वीं में, या पढ़े एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े तो आप लोग रिएक्शन जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 21 में क्या लिखा है आप सभी का, किस देश का राष्ट्रीय आयकों की उसकी कुल जनसंख्या को भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर आपका का इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों कभी याद रखिएगा, आपका 1 नंबर में पूछ दिया जाता है 2 नंबर का सवाल में कि प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने, यानी देश का कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय हम लोग बोलते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, हाँ 22 में क्या लिखा है बच्चों
कि एक अमीर परिवार की लड़की, ठीक है, आप लोग लकड़ी मत पढ़ देना, ठीक है। लड़की के लिए विकासतम लक्ष्य क्या हो सकता है? अधिक दिनों को काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। तो यहाँ पे हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर खा, क्या हो जाएगा? उसकी भाई को जितनी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम भाई को जितना मिलेगा बच्चों उतना ही क्या उसको भी स्वतंत्रता मिलेगा, यानी उसके बहन को भी उतना ही फ्रीडम मिलना चाहिए। यहाँ ऑप्शन खा हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, शिशु मृत्यु दर से क्या सूचित करता है? तो क्या करता है बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा एक वर्ष में, क्या हो जाएगा? एक वर्ष में जीवित, एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है बच्चों? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये तीनों आपका क्या बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो यानी ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है आप सभी से, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? यानी बच्चों कौन सा गतिविधियाँ है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम हम लोग को क्या बोलते हैं बच्चों? सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। तो यहाँ से सेवा क्षेत्र कौन सा नहीं आ रहा? बैंकिंग, मधुमक्खी पालना, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर में काम करना, यानी किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी क्या है बच्चों? एक तरह से सेवा है। अध्यापन यानी ये भी पढ़ाना, टीचिंग करना, ये भी आपका क्या है? सेवा। बैंकिंग में भी क्या करते हैं हम लोग? सेवा ही करते हैं। बट मधुमक्खी पालना ये सेवा नहीं हो गया, ये तृतीय क्षेत्र के नहीं आता, ये आपका आता है बच्चों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। तो मनरेगा का विस्तारित रूप क्या होता है बच्चों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, किस वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं? तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका खा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, सालमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सालमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो ये आपका संगठित क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? संगठित। जो सरकार के अंतर्गत है बच्चों, यानी सरकारी काम कार्य है, वो आपका क्या हो जाएगा? संगठित। और जो प्राइवेट है वो आपका क्या हो जाएगा? असंगठित। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 में, भारत के किस क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग अक्सर देखिए कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ? छुपी हुई बेरोजगारी ठीक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका खास सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 30 में देखिए आप सभी के क्या लिखा है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते, यानी यहाँ पे इस क्षेत्र का श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक का, तृतीयक के, तो ये प्राथमिक का भी माल का उत्पादन करता है, द्वितीयक भी करता है, तृतीयक क्या करता है बच्चों? सेवा करता है, ये माल का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन आश्रित है? कौन सा कथन आश्रित है बच्चों? तो यहाँ ऑप्शन ध्यान से आप लोग देखिए क्या लिखा है, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों का संख्या समान है, ये भी सत्य है। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ये भी सत्य है। बेल्जियम में अलग सरकार, इसमें एवं डच और फ्रेंच समुदाय का असमान प्रतिनिधि। उसके बाद क्या बच्चों? केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरी स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार भी काम करती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल्जियम में अलग सरकार और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषाई समुदाय का असमान प्रतिनिधि, यानी ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन सा नहीं है? तो कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका ये संघात्मक शासन प्रणाली देश है, बेल्जियम भी है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी का हो जाएगा श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर श्रीलंका बच्चों, ठीक है। श्रृंखला मुंह से याद आ रहा है, ठीक है। श्रीलंका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
खा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 33 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा बच्चों, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि श्रीलंका है, फिर आपका चीन भी हो जाता है, क्या होता है, चीन भी होता है, ठीक है। श्रीलंका, चीन, ये सब क्या एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे चीन नहीं है, श्रीलंका, इसलिए ऑप्शन नंबर श्रीलंका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों शिक्षा किस सूची में शामिल होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूची होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। सूची कितना प्रकार के होता है, 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में आपका किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का। राज्य सूची में किसका अधिकार होता है, राज्य सरकार का। और समवर्ती सूची में किसका अधिकार होता है बच्चों, तो दोनों सरकार का, यानी राज्य और केंद्र। तो शिक्षा है जो बच्चों वो आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी क्या हो जाएगा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर गा सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। इसके बाद बच्चों भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, तो ये आप सभी को पता है कितना हो बच्चों, त्रिस्तर की। कितना हो जाएगा, त्रिस्तर की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा है, संघीय सरकार एक विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, तो एक विशेषता क्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार के सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर गा आपका क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर गा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 37 में क्या, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सुमेलित है। संघ सूची पुलिस एवं कृषि व्यापार, राज्य सूची प्रतिरक्षा बैंकिंग संचार, समवर्ती सूची वन विवाह उत्तराधिकार अपिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन सुमेलित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक ही समूह का उदाहरण है, टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी। तो ये हो जाएगा बच्चों वाम सेफ, ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था बच्चों, पर्यावरण आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कहा जाता था बच्चों लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। अब हम लोग बच्चों अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, बट आप सभी का डाउट होगा कि भैया आप लोग को हम लोग को 30 MCQ पूछेगा एग्जाम में और आप 40 MCQ बता रहे हैं। तो बच्चों आप लोग को 10 एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को 30 के जगह आप लोग 40 एक साथ में अच्छा लगेगा, ठीक, ताकि आप लोग याद भी 40 कर लेंगे। इसी तरह 40-40 करेंगे तो आपको बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेली संडे को टेस्ट, लैब टेस्ट लिया जाता है, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। कल शाम को भी लिया गया था टेस्ट, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन बहुत कम हुआ थे। सॉरी, आज सुबह को लिया गया था, ठीक है, संडे आज है ना, तो आज सुबह लिया गया था, ठीक है, तो उसमें आप लोग बहुत कम लोग ज्वाइन हुए थे। तो ज़्यादा संख्या में आप लोग ज्वाइन होने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है आप सभी का, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या आशय है, तो क्या आशय हो जाएगा बच्चों, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम के विकास में अवरोध होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हम लोग 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और ये बच्चों आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।